हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रथम पुरुष को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट पहले भी हम लोग कर चुके हैं। उसी के आगे के महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एक एक सवाल आपके आगामी परीक्षा के लिए जरूरी होगा और आपकी पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया होगा। पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भाषणकर्ता कौन माने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आप सब जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी भाषा में काफी लगाव था। इन्होंने 1977 में बतौर जनता सरकार के लिए विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सबके हृदय को प्रभावित किया। ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय माने जाते हैं। ठीक है भाई। और संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया गया भाषण उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था, लोगों ने इसको पसंद भी किया था। अगला सवाल रहेगा, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। और भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी माना जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन माने जाते हैं? 4 नंबर है। उत्तर आपका WC बनर्जी हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले जो भारतीय हैं वो WC बनर्जी कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। हालांकि WC बनर्जी ये चुनाव हार जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले सदस्य माने जाते हैं। तो आपने इसको टिक किया होगा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग सवाल हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नाम ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी माने जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा, नाम है तेंजिंग नोरगे। नाम से क्लियर नहीं हो रहा होगा। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय जिनका नाम है तेंजिंग नोरगे शेरपा ये चढ़े थे। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय कहे जाते हैं। अगला सवाल रहेगा, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका दादा भाई नौरोजी होगा। हमने पिछले सवाल में इसकी डिटेल की बात की थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले भारत और एशिया के पहले शख्स माने जाते हैं। 1892 में इन्होंने ये चुनाव जीता था। अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। नाम याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज माना जाता है। 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया। और बस इतना आप याद रखिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का नाम लिया जाता है। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा जनरल करियप्पा। नाम याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा बने थे। इस पद को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय माने जाते हैं। 15 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में आप भारतीय सेना दिवस भी मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन माने जाते हैं? नाम है जनरल मानिक शा। जनरल मानिक शा भारत के पहले फील्ड मार्शल कहे जाते हैं। मार्शल की पदवी से सबसे पहले भारतीय थल सेना के ऑफिसर को ही नवाजा गया। थल सेना में इस पद को फील्ड मार्शल कहा जाता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक साहब माने जाते हैं। 1833 में इस पद पर नियुक्त हुए और 1835 तक ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसे आप याद रखेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। नाम याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1951-52 और उसके बाद 57 में देश के प्रथम 2 बार चुनाव आयुक्त बनाए गए। नेक्स्ट, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। आजाद भारत में भारतीय वायुसेना का पहला प्रमुख बनने का खास स्थान एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को जाता है। 1 अप्रैल 1954 को वे भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनाए गए थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 11 नवंबर को इनके लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा फाहियान। याद रखिएगा, फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए फाहियान भारत आए थे। आगे बढ़ेंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे, लेकिन कुछ साल बाद इन्होंने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया। लियाकत नेहरू पैक्ट को वे हिंदुओं के साथ छलावा मानते थे और इसी बात पर अप्रैल 1950 को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाय बाय बोल दिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को प्राप्त किया। इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा जेम्स हिक्की। नाम सुना होगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम जेम्स हिक्की था। इन्होंने 1780 में ऐसा कारनामा किया था। समझ गए? बंगाल गजट को प्रकाशित इन्होंने ही किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, ए हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता कौन माने जाते हैं? उत्तर की बात करेंगे डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। आपका यहाँ पे सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला भारतीय अभियान 9 जनवरी 1982 को पहुंचा। इस अभियान की शुरुआत 81 में हुई थी। इस टीम में 21 सदस्य थे जिसका नेतृत्व कासिम जी कर रहे थे। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित पहले खिलाड़ी के रूप में कौन जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा सी के नायडू। नाम याद रखिएगा। सी के नायडू भारत की प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान भी कहे जाते हैं। सी के नायडू भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कहे जाते हैं। यह इन्हें चिदम्बरा नामक इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता के लिए प्रदान किया गया 1968 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। नाम याद रखिएगा, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र कहे जाते हैं। वर्तमान में 2021 न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पे आसीन थे। व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? उत्तर की बात करेंगे रामविलास शर्मा। नाम याद रखिएगा। प्रथम व्यास सम्मान विजेता भारतीय लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा कहे जाते हैं। पहली बार व्यास सम्मान 1991 में
डॉक्टर रामविलास शर्मा को ही दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपका भाग 2 था जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देना चाहते हैं अनअकैडमी बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट तो यहाँ पर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हम दे देंगे। और ये आप 27 तारीख तक, यहाँ 20 लिखा हुआ है, पहले 20 था अब 27 हो गया है, 27 फरवरी तक इसके लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। और 27 तारीख को आपका टेस्ट होगा। अगर आप बैंक के विद्यार्थी हैं तो 10 बजे, एसएससी के हैं तो 2 बजे और रेलवे के हैं तो 5 बजे। ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा जैसा आपका एग्जाम होता है। और यहाँ पे आप बहुत सारे आकर्षक उपहार जीत सकते हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये 27 फरवरी 2022 तक के लिए है और उपहार आप देख पा रहे होंगे। जैसी आपकी रैंक आएगी वैसा आपको उपहार दिया जाएगा। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। आने वाले बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी और रेलवे का एक साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहे होंगे। आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और यहाँ पे सिर्फ रेलवे के लिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है जिसके प्राइस आप देख पा रहे होंगे। तो कोड अप्लाई करिए, प्लस ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।